हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंडली आज के सुपर में। तो आज हम पटवार के जो एग्जाम होने वाला है 17 अगस्त को, जो आपके दो पारियों में होने वाला है, उसमें हम देखेंगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किस प्रकार का ड्रेस कोड जारी किया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कौन सी पेन ले जानी है, कितनी फोटो ले जानी है और कौन सा आपके सर्टिफिकेट ले जाना है, जो आपके साथ में बात करेंगे। हमारा वीडियो यही रहेगा, आपको आराम से वीडियो को देखना है और इस पे ना आपको आराम से वीडियो को देखना है और इस वीडियो को कल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और 17 अगस्त को आपके सामने इसकी फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की लेके आऊंगा, क्योंकि मैं भी एग्जाम देने जा रहा हूँ 17 अगस्त को। ठीक है, और आप भी जा रहे हो। तो अब हमें 17 अगस्त को सुबह वाली पारी में और शाम वाली पारी में दो वाले पेपर होने वाला है। तो हमें क्या पहन के जाना है, क्या साथ ले जाना है, क्या बातों का जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आलोक राज्य के द्वारा क्या क्या बातें कही है, उन सभी की बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को आराम से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और आप जो क्यूरी वो नीचे लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारी पहली बात ये आता है कि हमारा एग्जाम है 17 अगस्त को। हमने जितना पढ़ा है वो इतना काफी है। मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, हमने जितना पढ़ा है उतना हम ऐसे है कि हमारे लिए इतना काफी है। अगर पेपर टफ आता है तो भी हमें करना है, अगर इजी आएगा तो भी हमें करना है। यानी आपको पेपर को लेंथ देखकर ही करना है, क्योंकि आपको पता है पेपर टफ आएगा तो आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, नहीं आते हैं तो छोड़ देना, क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपका जितना ही नुकसान होगा। अगर श्योर आते हैं, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आप मान के चलते हो कि 120 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे रखा है कि 120 क्वेश्चन प्लस सही होंगे तो पटवार में सिलेक्शन हो जाएगा। वो पेपर पे डिपेंड करेगा कि आपकी 120 क्वेश्चन सही करने वाला पटवार का एग्जाम का पेपर बनाया हुआ है या 130 वालों का सिलेक्शन होगा। तो आपको आराम से पेपर को देखना है, पेपर को देखकर आराम से ये देखना है कि पेपर में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या पूछ रखा है, क्या क्या पढ़ना है, सत्य पूछ रखा है, असत्य पूछ रखा है, कौन सा पूछ रखा है। तो आराम से इस पेपर को देखना है और जो भी आराम से पेपर को देखेगा, आराम से पढ़ेगा और उसको पेपर लगेगा कि टफ है, तो वो एकदम सेफ जोन की तरफ जाएगा। ऐसे नहीं है कि वो ज्यादा करने के चले जाए, ऐसा ही है कि मेरे को आ रहे 100 है, बल्कि कट ऑफ 120 जाएगी। 100 आ रही है तो सेक्रीफाई रखो, 100 पे आपकी कट ऑफ 100 तक ही जाएगी, क्योंकि ज्यादा टफ पेपर बनेगा तो कट ऑफ लो जाएगी। क्योंकि आपको पता है दो पारियों पेपर होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को पिछले की तुलना में सबसे कम रखा जाएगा। इस प्रकार पिछले की तुलना में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, क्योंकि 4 पारियों पेपर हुआ था पिछला, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा गई थी, अब की बार थोड़ी कम होगी और नॉर्मलाइजेशन तरीका भी चेंज हो गया है। तो आप ऐसे ही नहीं करना है कि नॉर्मलाइजेशन के तरीके से कोई बढ़ जाएगा कट जाएगा, तो आपको आगे की सोच न बनकर जो पेपर दे रखा है उसकी सोच के अनुसार काम करना है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो एग्जाम होने वाला है 17 अगस्त को। आपका टाइमिंग पहले पारी का ये टाइमिंग रहेगा 7 से 8 बजे एंट्री है, यानी 8 बजे गेट बंद हो जाएगा और 7 से 8 बजे एंट्री है। तो जिस एग्जाम का होम टाउन दे रखा है, लगभग होम टाइम और कुछ को संभाग मिला है, तो आपको अपना होम टाउन मिला है तो आप ऐसे करना, या तो आप उस जगह 6 बजे तक पहुंच जाओ, या अगर 6 बजे तक ना पहुंचो तो उस जगह पर जाकर रुक जाओ। क्योंकि आप थोड़ी उतावलबाजी करोगे तो या तो आपके कुछ हो जाएगा या आपका दिमाग कुछ खराब हो जाएगा। तो आराम से 16 तारीख को अगर किसी का मान लीजिए सुबह की बस वगैरह नहीं है किसी गांव के देहात में, तो वहां पे क्या करना है, आपको आराम से सुबह रात में जाकर स्टे कर लेना है और आराम से सुबह 17 को आराम से 6 बजे उठना है, 6:30 तक फ्रेश होकर तैयार होकर 7 बजे पास अपने सेंटर पे चली जाइए, 7:15 बजे एंट्री करा लीजिए, आराम से देकर अपने पास चला जाना है। ठीक है, अब ये बात है कि एम सेंटर तक है। अब सेंटर में तैयार किस प्रकार होके जाए, यानी आपके सामने ड्रेस कोड का दे रखा है, तो ड्रेस कोड के लिए मैं आपके पास ये हमारे 3-4 क्वेश्चन है, ड्रेस कोड कितनी फोटो लेके जानी है, कौन सी पेन कितनी पेने लेके जानी है, एडमिट कार्ड के बारे में। तो आपको मान के चलना है कि ड्रेस कोड नॉर्मल लोअर टी शर्ट पहन के जाना है, यानी नॉर्मल लोअर टी शर्ट पहन के जाना है, यानी नॉर्मल लोअर टी शर्ट पहन के जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे आलोक राज जी ने बात की है कि आप शर्ट वगैरह पहन के चले जाते हो या शर्ट वगैरह पहन के लिए अलाउड है, बल्कि आप अपनी नॉर्मल टी शर्ट लोअर टी शर्ट पहन के जाओ, आराम से चेकिंग होगी और आपको जल्दी एंट्री कर लिया जाए। ठीक है, अगर आप हेवी पहन के जाते हो तो आपकी चेकिंग यानी मैग्नेट वगैरह चेक करेंगे या बटन वगैरह चेक करने के लिए ये रहेगा। ठीक है, जींस पहन के नहीं जानी, बिल्कुल भी जींस मत पहन के जाना, क्योंकि उसमें मेटल लगा होता है, मेटल आपको अट्रैक्टिव करेगा, उसको बाजेगा तो वो चेक करेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बात थोड़ा सख्त कार्रवाई रवैया अपनाया गया है तो आलोक राज जी के द्वारा, तो आपको वो पहन के जाना है। ठीक है, लेडीजों को मंगलसूत्र अलाउड कर दिया गया, यानी लेडीज अपना मंगलसूत्र पहन के जाती है, उसकी भी चेक होगी, अगर कोई आपके कोई दिक्कत ब्लूटूथ वगैरह पाया जाता है तो वो आपका ही जिम्मेदार होगा। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, लोअर टी शर्ट पहन के जाना है,
प्लस आपको लेडीजों को मंगलसूत्र है, लेडीज अगर नॉर्मल साड़ी या सूट वगैरह पहन के जाती है तो उसके लिए उनको छूट मिलती है, ठीक है। इन मंगलसूत्र होते हैं और वो पगड़ी कृपाण वो तो अपने आप को उनके द्वारा छूट कर दी गई है, ठीक है। ये तो हमारा ड्रेस कोड रहना चाहिए, ठीक है। फोटो कितनी लेके जाए, तो आप 2 फोटो लेके जाना, क्योंकि आपको पता है 1 फोटो हमें चाहिए बल्कि आप 2 फोटो लेके जाना। बाय द वे एक अगर फोटो गिरती है और होती है तो आप 2 फोटो लेके जाना, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, पेन लेके जाना है तो जो 3 रुपए वाली पारदर्शी पेन आती है ना वो लेके जाओ, 2 पेन लेके जाओ, ब्लू वाली पेन लेके जाओ और पारदर्शी पेन लेके जानी, ठीक है। बात समझ में आ गई। फोटो, पेन और एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड की 2 कॉपी निकलवा लो। एडमिट कार्ड 2 कॉपी निकलवा कर आप अपने पास ले जाओ, यानी आपको ले जाना एग्जाम हॉल में 3 ही चीज है, 4 ही चीज। आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं मार्कशीट, कुछ भी हो जो आपके जो सेम नेम लिखे हुए वो ले जाने, ठीक है। आपके पास आपकी फोटो होनी चाहिए 2 और आपके पास आपका आपकी पेन होनी चाहिए, यानी चार चार चीज ले जाकर हमें इंटर करना है, ठीक है। ये सब कर कर आपको एंट्री करानी है और एंट्री कराकर एग्जाम हॉल में बैठना है, आराम से एग्जाम पेपर करके आना है। तो आप सभी को काइंडली एजुकेशन परिवार से जो पटवार एग्जाम होने वाला है उनकी तरफ से आपको सभी को भविष्य की उज्जवल शुभकामना देते हुए आप सभी एग्जाम में टॉपर होंगे और आप सभी का सिलेक्शन होगा। हमने जितना किया है, मैंने पढ़ा है, आपको पढ़ाया है, मैं जिस प्रकार पढ़ा सकता था वो मैं पढ़ाया है, तो आप मुझे जहां तक लग रहा है हमने पढ़ा है वही हमारे आएगा, इस प्रकार सोचकर हम पेपर देंगे आएंगे, ठीक है। तो आप सभी के लिए जो 6 लाख लगभग 70,000 के आसपास जो स्टूडेंट बैठने वाले हैं उन सभी को पटवार एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा होगा, आप कामयाब होकर लौटोगे। जय हिंद, जय भारत।